अब एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो भरपाई कौन करेगा? क्योंकि चलिए, गाड़ी खराब हो रही है कि नहीं हो रही है, ग्रे एरिया है। माइलेज डिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक इसमें क्लियर कट जो है वो बताया जा चुका है कि डिप होता है, लेकिन अलग अलग दावे हैं कि कितना होता है। अब यहां सवाल यह है कि गाड़ी खराब होगी तो भरपाई कौन करेगा? गाड़ी में खराबी में किसकी जिम्मेदारी? व्हीकल के कई हिस्सों में खराबी के दावे किए जा रहे हैं। इंजन में खराबी के आरोप भी वायरल हुए। E20 पर ARAI की रिसर्च सामने आई। इसमें E10 अनुकूल गाड़ियों में E20 ईंधन डाला गया। ARAI ने बताया, रिसर्च में यह पाया गया कि E20 का असर हर गाड़ी में एक जैसा नहीं है। यह ARAI की ही रिपोर्ट में है। ARAI ने BS6 टर्बोचार्ज्ड इंजन पर भी रिसर्च की। इसी रिसर्च में 265 घंटे बाद BS6 टर्बो इंजन में समस्याएं आई। यह ARAI ने मार्क किया है। सवाल है कि गाड़ी के मैनुअल में लिखा तेल नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी है? गलत पेट्रोल डालने से गाड़ी खराब हो गई तो भरपाई कौन करेगा? बीमा कंपनी और कार कंपनी नहीं कर रही है भरपाई। यह दावा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बेजॉन साहब से बेहतर कौन बताएगा? बेजॉन सर, इसमें हो क्या रहा है? क्या लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? उनकी सुनवाई कहीं नहीं है? एब्सोल्युटली। इसलिए आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति का शिकायत को सही ढंग से सुनवाई करना, आसानी से उस तरीकों को बनाना ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल तुरंत हो। हमको यदि कोई शिकायत है, हम आसानी से सरल रूप से उस शिकायत कर सके। 24/7 हेल्पलाइन नंबर चलना चाहिए। कंपनीज को इस पे और गौर से मदद करना चाहिए ताकि लोगों में शिक्षा पैदा हो। मेरा ये कहना है कि हमारा यदि क्षति हुआ है, हम चाहेंगे कि वो कंपनी जो। सर, ये प्रमाणित कैसे होगा? मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी में, जो कि एक पूरा, अभी हमारे पैनल मेंबर ने कहा कि आप खुद अपना डेटा। नहीं, वो गया, उसकी गाड़ी खराब हुई, मैकेनिक ने बोला ये पेट्रोल जो आपने ब्लेंडेड डाला है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन इसको बीमा कंपनी के पास या कहीं जाकर वो प्रमाणित कैसे करेगा और कैसे इसकी भरपाई हो सकती है? बिकॉज बीमा कंपनी जो इंक्लूड नहीं कर रहा है, जैसे हम कोई भी इंश्योरेंस कवर आप लीजिए, यदि एक्सक्लूशन में नहीं आ रहा है वो, दैट मीन्स इट इज कवर्ड। आपका राइट है उस कवर का, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से बिल्कुल। तो क्या इसमें राइडर जोड़ने पड़ेंगे? इसमें राइडर भी जोड़ना पड़ेगा। बीमा कराते समय राइडर होगा कि अगर आपकी गाड़ी फ्यूल की वजह से खराब हुई है तो उसमें कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि फ्यूल की वजह से खराब होती है, ये साबित करना नामुमकिन। गाड़ी के ऊपर लिख के थोड़ी ना जाएगा हम फ्यूल की वजह से खराब हुई है। ये कौन कहेगा? कंपनी हमेशा रिफ्यूज कर देंगी कि हम तो नहीं मानते फ्यूल की वजह से खराब हुई है। आपने पानी मिला दिया, कुछ मिला दिया, कुछ कर दिया, इसकी वजह से खराब हुई। और क्या पता किसी कस्टमर के ऊपर FIR ही लिखवा दे कंपनी, तब क्या हाल होगा? यही समस्या की जड़ है कि एक्चुअल में आप ये साबित नहीं कर सकते कि गाड़ी क्यों खराब हुई है। एक कंज्यूमर साबित नहीं कर सकता, एक रोड साइड मैकेनिक साबित नहीं कर सकता। जब ये साबित ही नहीं कर सकते तो भाई ठीक है, भाई कंज्यूमर ही उठाए खर्चा। और दूसरा एक ये बात और है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर्स के एंगल से देखेंगे तो वो अपनी वारंटी कार्ड या फिर अपने मैनुअल में लिख देते हैं कि अगर गाड़ी E10 फ्यूल पे चल रही है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप उसके ऊपर गए और जो भी ऐसा वेर एंड टेयर हुआ वो हाथ धो लेंगे। वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ईजी है बिकॉज उन लोगों ने अपना एक क्लॉज बना के रखा हुआ है उसमें, और उसी के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना हाथ धो लेंगे इससे। तो ये इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। साबित कैसे किया जाएगा? ये क्या इंक्लूड किया जाएगा? खासतौर से तब जब मैनुअल पहले ही गाड़ी के साथ कंपनीज देती हैं कि इसमें आप कौन सा ईंधन डलवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है 2012, 13, 14 के आसपास की पेट्रोल की वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल, प्योर पेट्रोल या कम ब्लेंडिंग वाला E10 तक डलवाया जा सकता है। अब E10 कहीं सामान्य तौर पर आप जाएंगे तो E20 आपको मिलता है। ऐसे में E20 डलवाना आपकी मजबूरी होगी, और अगर ऐसे में गाड़ी खराब होती है तो फिर कोई क्या करेगा? आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है। मैं तो सिंपली बोलूँगा कि ये जो मिशन है वो बहुत प्योर है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत पोल्यूटेड है। क्योंकि इस पर्टिकुलर मिशन का जो इम्पैक्ट है ऑन द लार्ज कंज्यूमर वर्ल्ड, इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद बहुत कम ऐसे मिशंस होंगे गवर्नमेंट के जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो। ये ऑलमोस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन जैसा एक इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ बैठ के, बाकी अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के सबसे पहले एक कॉमन कंज्यूमर को, एक कॉमन 2 व्हीलर ओनर, एक कॉमन 4 व्हीलर ओनर को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। नहीं सर, ये बताइए, ये तो ठीक है
इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ, नीति बहुत अच्छी है लेकिन उसको चलाने की नीयत, ये सब अपनी जगह है। एक आदमी जिसकी गाड़ी अभी खराब हुई है वो क्या करेगा? सवाल ये है वो किसके पास जाकर ये कहेगा इसको कॉम्पनसेट कीजिए? सरकार के पास, बीमा कंपनी के पास, या अपने घर पे जाकर कहेगा कुछ पैसे और निकालो इसको भी ठीक कराते हैं? देखिए, जब मैं कॉलेज में था दिनेश जी, जब मैं कॉलेज में था तो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था कि अभी आजकल ये माहौल है कि कस्टमर मतलब कष्ट से मर, कष्ट सह के मर जाओ। तो कुछ वैसा ही होगा। बट दिनेश जी, आपको थोड़ा सा अगर मैं हटूं, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, हम इतनी देर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है जिस पे सारे लोग एग्री कर सकते हैं। वो ये है कि देखिए, जो 20 से 25 करोड़ जो E10 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, हमें उसके बारे में सोचना है प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी को लेके। अभी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, क्या मिलता है वहाँ पे? आपको मिलता है डीजल, वहाँ पे आपको मिलता है पेट्रोल, वहाँ पे आपको मिलता है प्रीमियम वाला पेट्रोल। मैं CNG वगैरह पे नहीं जा रहा, अभी चार्जिंग पे नहीं आ रहा। 3 तरह के फ्यूल मिलते हैं। मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स जो होते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पे मैक्सिमम 3 टैंक ही होते हैं अंडरग्राउंड, 20-20 लीटर के जैसे होते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि जहाँ 4-4 टैंक हैं जो बड़े बड़े हैं, वहाँ पे हम प्रीमियम भी दें, बट जहाँ 3-3 टैंक हैं जो मेजॉरिटी हैं, वहाँ पे हम E10 फ्यूल भी इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये जो 20 से 25 करोड़ गाड़ियाँ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, देखिए मैंने खुद अपने आप टेस्ट करा है। मैंने मतलब E10 भी अगर अवेलेबल रहेगा तो ज्यादातर समस्याएं वीड आउट हो जाएंगी आप गाड़ी नहीं। लेकिन ऐसा है तो फिर वो नोजल वाली बात जो कही जा रही है सर, वो इसके लिए डिफरेंट नोजल, क्या ये वाकई एक सही दलील है? नहीं है ये आप बताइएगा। लेकिन ये देखिए जरा लोगों ने क्या कहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं गाड़ियों के खराब होने के संदर्भ में, उनका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है वो देख लीजिए। तब तक इधर ये भी हम देख लेते हैं कि पेट्रोल में कहीं पानी अलग हो रहा है क्या। आप जरा ये देखिए, जो कह रहे हैं ना एथनॉल में कुछ नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल है ये स्प्लेंडर, अभी ली 23 तारीख में, 468 किलोमीटर चली है, पूरा इंजन खुलवाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दावे और उस पर सरकार क्या कह रही है वो भी सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा। क्या कहते हैं, एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई, एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। जो एक हेनरी फोर्ड था, जो फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक था, उसने उस समय गाड़ी चलाई है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने। पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये E10 वाला सुझाव जो दिया जा रहा है कि विकल्प के तौर पर वहां पेट्रोल लेने वालों को E10 भी मिले तो समस्याएं बहुत हद तक काबू में आ सकती। बिल्कुल आ सकती हैं। और क्योंकि जिन गाड़ियों को समय से पहले बनाया गया था, जो कि E10 या E15 कंप्लायंट गाड़ियां हैं, उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एंड लेट द कंज्यूमर मेक द चॉइस। अगर कार कंपनी पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक ये सारे के सारे वेरिएंट दे रही है, तो ऑयल कंपनीज पेट्रोल भी उसी तरीके से क्यों नहीं दे सकती? प्रदीप, क्या इस बारे में कुछ जल्दी होता दिखाई दे सकता है? दिनेश जी, कोई भी ऑप्शन आगे का होता है। कल को आप बोलो कि भाई पहले गाड़ियां घासलेट पे चल रही थी, अब पेट्रोल पे आ गए हो तो घासलेट का भी ऑप्शन दे दो। पहले कह दो कि भाई CNG पे सब मैंडेटरी, अब CNG नहीं, दिल्ली के अंदर CNG मत मैंडेटरी करो, पेट्रोल और डीजल भी कर दो। ऐसे नहीं होता, पॉलिसी में हमेशा आगे का ऑप्शन दिया जाता। ये रहा इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा दिया गया वायदा। अगर किसी भी की भी गाड़ी जो है अगर वो खराब होती है तो जो पहले लग रहा था वही लगेगा। ये फाडा का वादा है इंश्योरेंस कंपनीज। पहले लग रहा था वही लगेगा, मतलब कि अगर आपकी जो इंश्योरेंस पहले लागू था वही E20 कंप्लायंट पे लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च करना। लेकिन मान लीजिए गाड़ी फ्यूल की वजह से प्रॉब्लम में आती है तो क्या बीमा कंपनी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार रहेगी? दिनेश जी, वो तो पहले ही रहता है। मान लीजिए 3 साल से E15 से ऊपर चल रहे हैं, उसके पहले आपकी गाड़ी मान लीजिए किसी चीज से कारणवश खराब होती है, वही वो कारण रहेगा। ऐसा कुछ नया इन्वेंशन नहीं है। गाड़ी खराब नहीं, लेकिन मान लीजिए उस गाड़ी का मैनुअल कहता है कि आप ये डलवाइए, अब वहां पे जाकर जो वो देखता है उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो E20 डलवा कर आता है, गाड़ी खराब हो जाती है। ऐसे में क्या होगा? पिछले 1 साल से चल रहा हर पेट्रोल E20 है, तो अगर पेट्रोल की वजह से होता मतलब वो गाड़ी बदल दे। गाड़ी क्यों बदले? वो जाएगा करके। भाई अगर आप चीनी डालोगे तो टोयोटा कंपनी को किसी व्यक्ति ने चीनी डाली अपनी गाड़ी के अंदर, बोला कि भाई ये देखो मेरा पेट्रोल की वजह से खराब हो रहा है, उसने अपनी गाड़ी भेजी। नहीं, ये बदमाशियां अपनी जगह। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। जनरल अपनी पब्लिक रखेगा और कंपनी नहीं करेगी तो सरकार के पास ये बेजान साहब, क्या ये प्रोविजंस पहले से हैं, बस उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? नहीं,
किस चीज को? नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो बीमा कंपनियां इसको दे ही रही हैं, बीमा कंपनियों में तो सब व्यवस्थाएं, प्रोविजंस हैं, प्रावधान है। हम भी तो वही चीज बोले आपको। हम बोले कि जब इंक्लूडेड नहीं है, इट इज इंक्लूडेड, यू सी इट इज ऑलरेडी देयर, वो तो है। तो यदि आपको नहीं तो ये है तो लोगों को मिल भी रहा है क्या? मिलना चाहिए। आपके पास शिकायतें क्यों आ रही हैं फिर? नहीं, शिकायत इसलिए आ रही है कि अभी तक लोग नहीं गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जहां पर रिजेक्ट हो गया है। तो वो जो भी रिजेक्ट होगा उस पे ना हम लोग अध्ययन करेंगे कि रिजेक्ट क्यों हुआ। अभी तक लोगों ने ये जाकर आजमाया ही नहीं है कि इस पर क्या तहसीन। देखिए, मैं फिर से दो चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप, हमारी क्या मांग है, E0 कम दामों में, इस वाला कम दामों में 165 से 170 रुपये में नहीं। जो गाड़ी E10 कंप्लाइंट है उनके लिए E10 पेट्रोल। E20 के हम खिलाफ नहीं है। E20 पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक। जो गाड़ी खराब हुई E10 की वजह से, जो 80% गाड़ियां हैं 2023 के पहले, उनमें से जो है उनके लिए कोई सोल्यूशन। और लास्टली, ये जो बेटा बढ़ाओ योजना चल रही, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, भ्रष्टाचार नहीं करा, सारे नेताओं के, उसका एक सोल्यूशन हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर गडकरी साहब कह रहे मेरे बच्चों का 100 करोड़ का टर्नओवर है और वो एथेनॉल की पॉलिसी हरदीप पुरी जी के साथ ड्राइव 0.07% 100 करोड़ का है, गडकरी सर प्लीज मुझ पर डेफमेशन का केस कर दे।